रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल खुसूसी रिपोर्ट। गजा में जंग बंदी के बाद कैदियों की रहाई, उम्मीद, आंसू और अमन का नया बाब। गजा में जंग बंदी माहदे के तहत हमास ने इसराइल के आखिरी जिंदा यरगमालियों को रहा कर दिया, जबकि इसराइल ने दर्जनों फिलिस्तीनी कैदियों को वतन वापस भेजा। ये तारीखी तबादला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प की सालिसी से मुमकिन हुआ, जिन्होंने इसराइली पार्लियामेंट कनेस्ट से खिताब करते हुए कहा, अब मुकद्दस सरजमीन में अमन लौट आया है। तेल अवीव के हॉस्टेज स्क्वायर में हजारों अफराद ने यरगमालियों की वापसी पर खुशी के आंसू बहाए, गले मिले और तालियां बजाएं। इसी तरह गजा में फिलिस्तीनी कैदियों की रहाई पर जज्बाती मनाजिर देखने में आए, जब इसराइल की तरफ से भेजे गए बसों में सवार तकरीबन 2000 फिलिस्तीनी कैदी अपने घरों को लौटे। सदर ट्रम्प की तकरीर के दौरान एक बाएं बाजू के रकनी कनेस्ट ने फिलिस्तीन को तस्लीम करो का बैनर बुलंद किया, जो इस बात की अलामत था कि अमन की राह में अब भी मुश्किलात बाकी हैं। ट्रम्प अब मिस्र के शहर शर्म शेख के अमन इजलास के लिए रवाना हो चुके हैं, जिसका मकसद जंग बंदी को पायदार अमन में बदलना है। ये जंग अक्टूबर 2023 में हमास के हमले से शुरू हुई थी, जिसमें 1200 इसराइली मारे गए और 241 यरगमाली बनाए गए थे। गजा के सीहत हुकाम के मुताबिक जंग के दौरान 68,000 फिलिस्तीनी जाँ बहक हुए और 22 लाख में से तकरीबन तमाम अफराद बेघर हो गए। अब ट्रम्प के मंसूबे के तहत अमदादी सामान गजा में ज्यादा आसानी से दाखिल हो सकेगा। हमास का कहना है कि 26 मजीद यरगमालियों की लाशें बाजियाब करनी बाकी हैं, जिनके दफन मकामात मालूम नहीं। इधर इसराइल ने उसे जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। अब भी कई सवाल बाकी हैं। क्या इसराइल मुकम्मल तौर पर गजा से निकलेगा? क्या हमास अपने हथियार डालेगा? और क्या ये अमन वाकई देरपा साबित हो सकेगा? प्यारे सामाईन और नाजरीन, ये रिपोर्ट रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल की जानब से दुनिया भर के अमन व इंसाफ के ख्वाहां लोगों के लिए पेश की गई। ये है रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल, आपकी और हमारी पहचान। FM जीवे पाकिस्तान।